Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मुझे अभी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो सितारा को देना है वो ये है कि अगर आपको एक सिंहासन पे बैठना है, जैसे मलिका, मैंने आपको पहले एक खिताब दिया था, तो उस सिंहासन पे बैठने के लिए आपको अपने आप को अकेला करना होता है। अकेले ही आप सिंहासन पे बैठ सकते हो, आप किसी को साथ लेके नहीं बैठ सकते। हाँ, आपका जो फैमिली है वो, अगर आप रानी की तरह, मलिका की तरह एक सिंहासन पे बैठी होंगी, तो आपकी जो बेटियां हैं वो राजकुमारियां की तरह लोग उनको रिस्पेक्ट करेंगे, और जितना आपका बेटा है उनको एक राजकुमार की तरह लोग ट्रीट करेंगे। अगर आप खुद को एक मलिका बनाकर एक सिंहासन पर बिठाकर रखेंगी, तो अगर किसी को अब एक थ्रोन पे बैठना है तो उसको बहुत कई चीज़ों की कुर्बानियाँ, कई ख्वाहिशों की कीमत चुकानी पड़ती है। तो एक रुतबा प्राप्त करने के लिए, एक अपने आप को एक दुनिया में दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये किया है, अपनी अचीवमेंट को एंजॉय करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अदा करना ही पड़ता है। तो मुझे जो लगता है कि आपको जो कुर्बानी देनी है वो अपने इमोशंस की देनी है, क्योंकि इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको जितना आप अभी तक, मेरे ख्याल से आपको 4-5 मिलियन हो जाने चाहिए थे, जो मुझे पर्सनली फील मैं करती हूँ। बट क्योंकि वही अभी कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा आपके साथ जुड़ी रहती हैं, पर उतना ही लोग आपको प्यार भी बहुत करते हैं, और वो बाय हार्ट करते हैं, ये देखना भी बहुत अच्छा लगता है। आप दिल से निकलने वाली तो नहीं है, ये बात भी यकीनन मैं बता सकती हूँ। लेकिन क्योंकि आप गलतियाँ को दोहराती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ रुक गई है, जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था। देखिए, अब आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी लेपा पोची करती हैं, व्लॉग में जब आप रियलिटी दिखा रही होती हैं, रियल होती हैं, तब भी आपका चेहरा, आपके हाव भाव, आपके एक्शंस सब समझ आते हैं। और अब तो लोग आपको जानने लगे हैं, लेकिन वो प्यार करते हैं इसलिए आवाज़ उसके अगेंस्ट नहीं उठाते कि आज हमने क्या देखा जो नहीं सच था और क्या हमने नहीं देखा। तो आप जितना मर्जी अपने आप को बनावटी बनाकर अपने ब्लॉग को बस एक फॉर्मेलिटी जब करती हैं ना, तब भी लोगों के दिल को पता चल जाता है कि आज एक फॉर्मेलिटी हुई है, जैसे आज का ब्लॉग था। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि आपको ये किस तरीके से मैं क्लियरली समझा सकूं कि आप जो गलतियां कर रही हैं उनको रिपीट कर रही हैं, उनको रिपीट करना आपको बंद करना होगा अगर आपको सच में अपनी ग्रोथ चाहिए। अब मैं इसमें बोलूँगी, आपकी पार्टी में जो मिसिंग था वो थी मरियम जी और नौशीन जी। अगर नौशीन जी और मरियम जी आपकी पार्टी में होते तो 4 चांद लग जाते, क्योंकि अगर मरियम भी अपना व्लॉग बनाती, नौशीन जी पे बनाती, तो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो डिफरेंट होती, और उनका जो व्लॉग बनाने का मतलब तरीका है वो आपको पता ही है कि वो कितनी मिलनसार है। वो आपको इतना कंफर्टेबल फील आप उनको करवाती कि उनको लगना ही नहीं था कि हम कहीं बाहर किसी और के ओकेजन पे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ उलट नज़र आया। आपने ऐसे रिश्तेदार अपने आपके हैं, आप कैमरा ले लेके उनके पास आते हैं कि मेरी भाभी हैं, आगे से रिएक्शन लोगों ने देखा कि कितना किस तरीके का रिएक्शन आप उन्होंने दिया। फिर सुमायरा ने थोड़ा बहुत ठीक दे दिया, लेकिन आपकी भाभी ने तो बिल्कुल भी मतलब उनकी जो हसद जलन है, उनकी रिएक्शन जो उन्होंने दिया उससे ही साफ ज़ाहिर हो रहा था। फिर उसके बाद पता चला कि वो पार्टी में एक ही जगह पर बैठी रहीं, देखती रहीं, मतलब उनको वो कैसे रिएक्ट करें, वो अपना वो कि किस तरीके से जो उनको इस टाइम फील हो रहा होगा ना, वो किस तरीके से दबाएं। एक जगह पर अगर सब लोगों ने उनका व्लॉग देखा है तो उन्होंने देखा कि ये पार्टी देखकर मेरी बेटियां भी बस यहाँ तक,
ये कंप्लीट अगर सेंटेंस कर देती कि वो भी कह रही हैं कि उनकी भी पार्टी ऐसी बर्थडे की हो या कुछ हो, तो बच्चे अक्सर बोल देते हैं कि हमें भी ऐसी बर्थडे पार्टी करनी, तो इट्स नॉर्मल। पर अगर वो सेंटेंस रोक दिया जाता है ना, तो उसमें पता चल जाता है कि बच्चियों के बाद आपके मन में जो फीलिंग आई है वो क्या थी। तो अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाकर इस तरीके की फीलिंग्स आपके रिलेटिव्स लेके आते हैं, तो उससे बेटर तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो हैं। ताहिरा जी ने अपनी जान लगा दी इस बर्थडे पार्टी में। नज़र आ रहा था आयत को, उन्होंने ड्रेस पहनाई, उन्होंने आयत को बुलाया जब वो पिक्चर्स नहीं ले रही थी, हर एक चीज़ का वो ध्यान रख रही थी, जो मुझे बहुत मेरे दिल को छू रहा था। कि मैं सोच रही थी सितारा कितनी ब्लेस्ड है। अगर आप इंडिया में होती, हम यहाँ आसपास होते, तो अगर हम भी वहाँ पे तो होते, तो हम भी इसी तरीके से कोशिश करते कि इनका जो ये ओकेज़न है तो उसको बेस्ट से बेस्ट इवेंट को कैसे बनाया जा सकता है। इसी तरीके की कोशिश मैंने ताहिरा जी की और उनकी सिस्टर की देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत अच्छी मुझे लगता है कि इनकी फ्रेंडशिप है। फिर आज पहली बार मैंने इनका ताहिरा जी का लाइव देखा, जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा। मैं ऐसे ही आपको बोलूं कि मैं अक्सर उनके व्लॉग देखती हूँ, मैंने ताहिरा जी की, और मुझे वो काफ़ी सेंसिबल लगी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जितने और भी आए हुए थे गेस्ट उनके लाइव में, वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहे थे कि ये ताहिरा जी की लाइव है, इसमें कुछ ऐसी बात ना बोली जाए, कुछ जो जिस तरीके से वो बात कर लेते हैं एकदम से ओवर एक्साइटेड होकर, तो दे आर कंट्रोलिंग। मैं तो इस चीज़ से बड़ी, मतलब लोग उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे उनके चैनल को, ये चीज़ भी देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ताहिरा जी की चैनल पे हम इस तरीके की बात यहाँ पे ना करें। तो ये देख के भी मन बहुत खुश हुआ। तो ये सारी चीज़ें सितारा आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनमें से एक ऐसी सपोर्टर है जो मैंने एक तो लाइव में और भी कभी कभी देखी थी, क्योंकि मैं रेगुलर लाइव विज़िट नहीं कर सकती। उनका नाम ना आर से है, वो उसमें लाइव में भी मतलब वो अच्छा बोलती, पता नहीं वो इंडिया से है, लगता तो इंडिया से, जिस तरह वो अपने कल्चर की बात बता रही थी, बताती रहती हैं। तो वो जब वो एक्सप्लेन करती हैं तो मतलब जितनी परेशान वो हो जाती हैं कि अब ये हो गया सितारा के वो व्लॉग डालने के साथ ही बाकी लोगों ने अपने व्लॉग, तो वो हाईली मतलब परेशान होगी, जबकि उनका कोई नुकसान नहीं, अगर पर्सनल नुकसान देखे तो कोई नहीं, हाँ वो सिर्फ सपोर्टर है। लेकिन जिस तरीके से वो दिल को लगा के बैठ गई, जैसे मतलब जो इमोशनल लोग होते हैं ना, मुझे लगता है इंडियंस बहुत इमोशनल है। मैं तो खुद, मेरा तो बीपी अपना बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब जिस दिन सितारा ने कहा कि मैंने कोई आपको सरप्राइज़ देना, मुझे लगा कि इसने कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करी है, तो मैं इतनी टेंशन में आ गई कि कहीं इसने कुछ गलत इन्वेस्ट ना कर लिया हो, कहीं अपना ये पैसा ख़राब ना कर दे, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर की बात है, इतने दुश्मन इसके हैं, इसके चैनल को डैमेज कोई पहुंचा दे, तो ये जो इतना हार्ड मनी इसका है वो कोई उसका मिसयूज़ ना कर ले। जब तक इसने ये बात नहीं बताई कि मैंने ये प्रॉपर्टी बाय करी है, तब तक मैं बहुत टेंशन में रही। और एक बात मैंने और भी लास्ट ब्लॉग में जब ये इसमें गई हैं पार्कों में जा रही थी, उससे पहले जब इनके सितारा के घर में पहुंचती है, तो एक जगह पे इन्होंने बोला छोटा सा घर है, मतलब एक वर्ड इसने ये भी बोला, बस इतनी सी बात बोल रही है, मतलब वो अपनी बात ना हल्की सी बोल के चुप कर गई। जैसे वो बर्थडे बच्चों की बात बोल गई कि मेरी बेटी ऐसे बोल रही हैं, फिर ये घर छोटा है, तो इस तरीके से बोल के अपनी बात बोल देती हैं, ताकि जो देखने वाला उसके माइंड में ये बात रह भी जाए, और उसको ज़्यादा बोलती भी नहीं है ताकि ये बात पकड़ी भी ना जाए। मतलब बात रखनी भी है और पकड़वानी भी नहीं है। तो ये गुण तो सिर्फ मैडम नजमा के अंदर ही हैं। मैं तो उनको रिक्वेस्ट ही करती थी रहेगी कि आप देखिए, आपके साथ सितारा बहुत अच्छी है, तो आप प्लीज़ उसके साथ काइंड रहें। लेकिन वो पता नहीं इनके अंदर इनका ब्लड ही ऐसा है, इनकी बहन को देख लो, इनके फादर को देख लो, तो ये सब लोग इसी तरीके से हैं। और दूसरी बात मुझे सितारा को ये बोलनी थी कि सितारा पार्क में ले जाकर आपने फ़ातिमा से पूछा कि आपको क्या मिस करोगी, तो उसने कहा कि जो आपने मुझे बातें समझाई, आपने जो जिस तरीके से मुझे प्यार से रखा, तो मुझे लगता है कि वो भी अपनी मदर की तरह काफ़ी स्मार्ट है। आपने उसको इतने कॉस्टली ड्रेसेस लेके दिए, क्या आपको लगता है कि वो जिस फैमिली में जा रही है वो उसने ही वो मतलब उसको उस तरीके से वो ड्रेसेस वहाँ पे वो पहन सकेगी या ला के दे सकेंगे?
क्योंकि आपने उनका लाइफस्टाइल देखा कि उनके घर का क्या स्टाइल है, उनकी मदर को देखा वकार मलिक की, और आपने उसको भी देखा है जो उसकी जो ब्रदर की वाइफ है ना, क्या नाम है उसका, अलिशबा का। तो एक आपने जब उसकी शादी थी अलिशबा की, तब आपने अपना एक गोल्ड उनको दिया। आपने ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना, उनको इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब अगर ये 40,000 की पहनेगी तो वो अपने हस्बैंड को भी बोलेगी कि कोई ड्रेस तो मेरी भी इस तरीके से होनी चाहिए, है ना। तो वो आप कंटेंट के लिए भी कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे आपने किया या नहीं किया। अब कंटेंट के लिए तो वो भी आप जैसे बहुत बड़े शोरूम में चले गए कि 4 लाख का लहंगा, तो आपको लगता है कि वो 4 लाख का लहंगा आपकी फ़ातिमा के लिए लेंगे और 4 लाख का वो मतलब उसको पहना सकते हैं। तो ये सारी बातें ना लोगों को बहुत ज़्यादा फेक भी मत आप करके दिखाइए, क्योंकि जब आपने बोला ना कि आपने जो सिखाया तो आपको मेंशन करना चाहिए था कि आपकी फुफ्फू ने आपको क्या क्या सिखाया है। आपको अच्छे से तमीज़ से रहना, खाना पीना कैसे सर्व करना है, किस तरीके से बड़ों की इज़्ज़त करनी है, ये चीज़ें सिखाई। कल को कुछ भी गलत वहाँ होगा तो फिर जो हेटर्स हैं और इन्होंने खुद भी इस तरीके से कहना है कि ये तो जी सितारा के पास रह के आई है 6 महीने, वहीं से इसने सीखा है कि इस तरीके से इसने बिहेव करना है। तो जब आपको सारी चीज़ें पता, आपके साथ रोज़ चीज़ें हो रही हैं, फिर वो रिपीट में गलतियाँ करने का मुझे तो समझ नहीं आया कि आप ये ऐसे क्यों कर रही हैं। और फिर आपके जो व्लॉग्स आपने डाले बहुत ही अच्छे थे सबको। मुझे साजिद भाई का और आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगा। जो भी आपने उसमें बर्थडे में दिखाने की कोशिश करी, बड़ा नीट एंड क्लीन था। और उसके बाद जो 2 व्लॉग आपकी भाभी ने डाले, उसमें तो जो पार्टी के बाद मतलब जो समेट रहे होते हैं वेटर्स, वहाँ तक वो अपना कैमरा लेके गई। जो कुछ चीज़ें नहीं दिखाने वाली होती वो भी सारी उन्होंने दिखाई। तो आपने इतना खर्चा किया इस इवेंट पे, इतना सब कुछ किया, थंबनेल भी आपके बच्चों के वही यूज़ करके, और वो सारा उन्होंने, क्योंकि लोग एक्साइटेड होते हैं कि जिसकी वीडियो पहले आ गई, स्क्रॉलिंग करते करते वही वो देखना शुरू कर देते हैं। वो तो आप ब्लेस्ड हैं कि आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। सबको पता था कि सितारा का फंक्शन है तो सितारा के व्लॉग को देखें। लेकिन आपकी भाभी जो आपसे दिल से नफ़रत करती हैं, मैं आपको मुंह से बोलती हूँ, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो आपके भाई एक बहुत ही झूठे इंसान हैं, जिनको आपकी रत्ती भर भी फ़िक्र नहीं है। आप उनसे सर पे हाथ मत रखवाया करें। घर में भी बुला बुला के सर पे आप पे हाथ रखवा के फिर उसकी वीडियो फ़ोटो लेके अब ये पूरा साल इसको यूज़ करेगी कि हम तो जी सितारा के सर पे ऐसे हाथ रखते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपका भाई इतना रूड था आपकी वीडियो में, वो आपको वीडियो में आपके आना ही नहीं चाहता था। और आपकी भाभी के रिएक्शन भी आपकी वीडियो में आपने भी देखे और दुनिया ने भी देख लिए। तो आप क्या बेसिकली जतलाना चाहती हैं, क्या इन रिश्तों से लेना चाहती हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब आपने जाना है शादी पे। आप देखिए, आपके इवेंट आपके घर में था, बर्थडे आपकी बेटियों का था, तो वीडियो इन्होंने अपनी बनाई, आपको आगे खड़ा, जहाँ पर आप वीडियो बना रही थी वहाँ पे ये कहने लगे चलो चलो अंधेरा हो जाएगा, केक काटो। यानी कि वो आपकी वीडियो में भी आना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। जिस तरीके का रिएक्शन आपकी भाभी ने जब आप कैमरा लेके गई थी वो भी आपने देख लिया। तो आपको उन्होंने सर पे हाथ रख रुख के अपनी जिस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए वो बना ली। अब आप जाएंगी शादी में तो आपको लगता है कि आपको डिज़र्विंग रिस्पेक्ट वहाँ पे मिलेगी? मुझे इसका बहुत डाउट है। फिर वहाँ पे इनकी बहनें जो पहले से बना बैठी थी प्रोग्राम की, जी जल्दी जल्दी आए, फातिमा मैं भी एक फ़ंक्शन करना वो फ़ंक्शन नहीं करना चाहती, वो अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहती, क्योंकि अभी फातिमा हॉट केक बनी हुई है। तो फातिमा को हॉट केक आपने बना दिया, ठीक है। अभी वो चाहती है कि मैं उसका फ़ंक्शन करूँ, मे बी वहाँ पे इसकी मदर फेस रिवील भी करे। तो वो चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ ताकि मुझे व्यूज़ ज़्यादा आए और मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मेरा जो चैनल है वो थोड़ा सा हिट हो जाए। तो उनका मकसद सिर्फ इसलिए था, तब उन्होंने इतनी चिल्लम चिल्ली करी हुई थी कि अम्मी को आ जाना चाहिए,
फ़ातिमा को आ जाना चाहिए, इनको फादर का को ख्याल रखना चाहिए, इस तरीके से नहीं कर। तो ये सारी चीज़ें, ये जो चाचू आपके कह रहे हैं ना कि किसी ने उमर ने ऐसा कभी नहीं किया, एक बच्चे पे ब्लेम लगा के उसकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके चाचू सगे तो किसी के नहीं हैं, मतलब ना अपने नवासे के, ठीक है, जिसको जब उनको ज़रूरत, वो सिर्फ सेल्फिश इंसान है, वो किसी के नहीं है। उनको ज़रूरत पड़ी तो वो बच्चे का नाम भी लगा के मतलब अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये जो आपकी भाभी हैं, ये मुझे लगता है इनका फादर का और इनका बहनों का मिलके डिसीज़न हुआ होगा कि अब ये वहाँ पे ऐसे सुकून से तो बैठ नहीं सकती कि हमारा फादर यहाँ बैठे और वहाँ पे वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन फंक्शंस करें और हमारे फादर को ऐसे भेजे। चिड़े तो ये अंदर से इस वजह से पड़े हैं। तो इन्होंने ही कहा होगा कि लोग जो फैमिली वाले हैं उनको ये वीडियो सर्कुलेट करें, कोई ना कोई हंगामा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही ना, हेटर कम बात कर रहे हैं और सपोर्टर तो इस बारे में बात ही नहीं करे, अब तो सिर्फ बर्थडे हो रहा था। तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जानबूझ के ये काम करके दिखाया। और वहाँ पे नजमा जी का मूड इसलिए, वहाँ पे एक तो मकान तो देखा फिर मतलब कि इतना लिफ्ट नहीं करवाया गया, और फिर वहाँ पे उनके फादर को देखे, साजिद के फादर को देख के भी इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी कि किस तरीके से उनकी खिदमतें हो रही हैं। और मेरे फादर को फंक्शन में भी इनको इस चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा है कि फ्री में सितारा इनको अपने सर में चढ़ा के बैठे रहे। और चाचू की जो करतूतें हैं, जो जैसे उन्होंने अपना एड्रेस रिवील करे, उसमें भी इनका अपना हाथ है, क्योंकि इन्होंने, वो तो कहते हैं जी मैं तो खुद भी नहीं करती, जब ये बात हुई थी अब मेरी तो कोई और लड़की है जो मेरा वो वीडियो को एडिट करती है और मैं फिर अपलोड कर। तो जब आप कराची जाती थी तो वो लड़की आप साथ लेके जाती थी एडिट करवाने के लिए, आप यहाँ पे थी, आपने फटाफट से वीडियो सबने डाली, तो आपने वो लड़की को लेके गई थी आप। तो जब आपने काम करने होते हैं तो आप सारे कर भी लेती हैं। और आपके फादर जो कहते हैं कि मैं सऊदीया में जवानी से गया हुआ हूँ, यहाँ से पाकिस्तान से सऊदीया में पैदल गए थे या जहाज़ में गए थे, वहाँ पे टिकट से खानी, बोर्डिंग करनी और सब कुछ करना, और फिर वहाँ पे जाके दूसरे कंट्री में मतलब जॉब ले लेना। तो आजकल मोबाइल तो बच्चा बच्चा चला लेता है, छोटे सारे बच्चों को सारे फंक्शन आते हैं, जो अनपढ़ बच्चे हैं, छोटे मोटे सब लेके बैठे हुए हैं। तो आजकल मोबाइल के फंक्शन तो पढ़े लिखे होने की ज़रूरत भी नहीं है। और जितना पढ़े लिखे आपके चाचू हैं, जिस हिसाब से वो दुनिया घूम के आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको व्हाट्सएप नहीं चलाना आता है कुछ भी। चलो मान लिया 1 मिनट के लिए कि आपके चाचू अनपढ़ है, उनको तो आप उनका चैनल बंद करवाओ ना। चैनल तो बंद हो चुका था, फिर दोबारा से ओपन करने की क्या ज़रूरत है, जब उनसे इतनी गलतियाँ होती हैं, कभी एड्रेस रिवील हो गए, कभी लिंक शेयर हो गए, है ना, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो फिर आप उनके चैनल को क्यों वो करती हैं? आप 2 फुलके नहीं उनको खाने के लिए दे सकती, है ना। तो इतनी वो कहते हैं जी सारी उन्होंने प्रॉपर्टी है, ये जगह मेरी है, ये फलाना मेरा है, मुझे इतना उसका पैसा आता है। और मुझे लगता है आप अपने फादर का भी पैसा ज़रूर अपने पास रखती होंगी, अब तो बेटी की शादी का बहाना, इस बार का भी आपने रखा होगा। आपने सारी तरफ से पैसा इकट्ठा करना है, अपना पैसा कभी नहीं लगाना, और सितारा से जितना आपने लेना है ले लेना है किसी तरीके से, क्योंकि आपके पास उनकी मदद हथियार है। सब लोगों को आपकी सारी चालाकियाँ समझ आती हैं, और सितारा को भी इन सारी चीज़ों का पता है। इन सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद अगर आप ऐसे रिलेटिव्स को लेके आगे बढ़ना चाहती हैं, तो मुझे वो इतनी ग्रोथ जो मैं देख रही हूँ आपकी हो सकती है आपके कैलिबर की वजह से, तो मुझे लगता है कि वो उतनी जल्दी आप अचीवमेंट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप तो इन्हीं चीज़ों में उलझी रहेंगी। अब शादी में भी जो होने वाला है, वो मैं आपको पहले ही वार्न कर देती हूँ कि वो भी मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। तो बाद में हर्ट होने से पहले अगर हम आप पहले ही संभल के चलें, जैसे इनकी एक व्लॉग में इनकी नजमा की बेटी ने बोल भी दिया, तो उन्होंने बुलवाया होगा, बोला होगा ऐसा आप बोलो कि जी पिछली बारी जब आमिर की शादी हुई थी अलिशबा की, तो दूध का गिलास सितारा ने दिया था, इस बार मैं पप्पू को मना करूँगी, मैं खुद दूँगी अपने उसको
वकार मलिक को जो उनकी रस्म होती है दूध की, तो वो छोटी सी बच्ची के मुंह से इन्होंने कहलवा दिया था। वो इसलिए ताकि इनके व्लॉग्स बने, इनकी बेटी आगे आए और इनको वो जो सितारा की मौजूदगी तो बेशक रहे, लेकिन जो लाइमलाइट में है वो ये खुद ही रहे। बट अगर लाइमलाइट में सितारा होती भी है तो वहाँ पे जो जो इनको पसंद नहीं करते, आयशा सलमान जैसे लोग, वो भी इनको सितारा को ज़रूर कैप्चर करेंगे, क्योंकि वीडियो तो वो इकट्ठी सबकी बनेगी। तो मुझे नहीं लगता कि सितारा को इस इवेंट को अटेंड भी करना चाहिए, पर अगर अटेंड भी करेंगी तो इनको टाइम टू टाइम ही जाना चाहिए, इनको सारे फंक्शन अटेंड नहीं करने चाहिए और इनको अपना जो इनके ससुराल वाला घर है वहाँ पे ही अपना रेडी होकर टाइम टू टाइम आए। और टाइम, क्योंकि यहाँ पे भी इनके चाचू के घर में भी इतनी जगह नहीं है एक रूम में, ये कहाँ पर। फिर कई लोग बोल रहे थे कि नजमा जी वहाँ से जाएंगी तो वहाँ से कुछ सामान ही ना उठा के ले आए, तो क्योंकि कंबल चोरी का इल्ज़ाम भी इन पे लगा हुआ है, पहले गहने भी आपके इन्होंने लेके रखे हुए हैं, तो बहुत सारे सबक आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको इनके घर पे रुकना चाहिए। आपको अपने वो नज़दीक है जो आपका अपना ससुराल वाला घर है, आपको वहाँ पे ही स्टे करना चाहिए और टाइम टू टाइम आके इनके गाड़ी आपके पास है, टाइम टू टाइम आपको फंक्शन आके अटेंड करने चाहिए, जो मुझे लगता है। क्योंकि जो आपके साथ इन लोगों ने करना है उसका मुझे जो है वो मुझे नहीं है, इसीलिए बार बार मैसेज दे रहे हैं डिवाइन कि इनको अकेले ही अपनी जो ज़िंदगी की आगे मंजिल है वो इनको अकेले ही तय करनी चाहिए। अब तो साजिद भाई भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदर आपके साथ है, तो आपको दोबारा चाचू को अपने घर में बिल्कुल एंटर नहीं करने देना चाहिए। तो अब आपको थोड़ा हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ये लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और नजमा जी से आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, और क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बोल रही थी वो मुझे अब बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा बीमार होने वाली हैं। आपको याद होगा कि आपको एक ना ये ईवल आई जब दिलबर लेके आया था, उसको पहनने के बाद आप को आंखों कितनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, आपको पता आप किस तरीके से परेशान थी। फिर जब तक आपने उसको बेचा नहीं था आपकी आइज़ को कुछ नहीं हुआ था, बाद में आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक हो गई थी जैसे आपने उसको घर से निकाला था। तो ऐसी चीज़ें अब आपको अपने घर में एक बारी सारी सर्च करनी चाहिए कि आपको ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे ना मिले, और किसी के हाथ से आप ना कुछ लें ज़्यादा, और ना ही अपने कपड़े किसी को दें। ये मैं आपको कोई चीज़ दिख रही है तो मैं उसको बोल रही हूँ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुझे जो नज़र आया है वो मैंने बोल दिया, जो मुझे डिवाइन मैसेज देती है मैं आपको कन्वे कर देती हूँ। तो काइंडली टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। और जिन्होंने मेरी बात जिनको समझ आई है वो प्लीज़ इतना सपोर्ट करें कि वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और सितारा को समझाने में थोड़ी हेल्प हो जाती है इस तरीके से। तो जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा चैनल अप हो जाता है। क्योंकि मेरा जो वॉच टाइम है वो तो कब का मतलब जो इन्होंने रखा है 4000, वो तो कब का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो अपना सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी 700 है, जिसके बारे में गाए बगाए कई लोग आके बोल के भी जाते हैं, तो वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो चैनल की ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी होती है, तो प्लीज़ इसमें भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।